Very good afternoon, students. Now we comes on the third lecture of complex number. I have written one problem here. If 1 plus cos theta plus I sin theta raised to n plus 1 plus cos theta minus I sin theta raised to n should be equals to 2 raised to n plus 1 into cos theta by 2 raised to n cos n theta by 2. And that problem you have to solve it. That is by using we have to solve that problem by using a De Moivre's theorem. So we will solve that. So सबसे पहले तो हम LHS यहाँ पे कंसीडर करेंगे. That is our LHS and we can write the LHS first term. तो यहाँ पे ये first term है. So we write that 1 plus cos of theta plus I sin of theta. That is our term. And if you observe that term, it should be in the form of complex number. जैसे अब ये x के फॉर्म में है और ये y के फॉर्म में है. So it is in the form of complex number. अब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है सो वी कैन टेक इट्स पोलर फॉर्म. तो यहाँ पे हम उसका पोलर फॉर्म लेंगे. इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ r इंटू कॉस अल्फा प्लस i साइन अल्फा, ऐसे फॉर्म में. अब ऑलरेडी इस LHS में यहाँ पे थीटा है सो वी कंसीडर हियर अल्फा अल्फा. ओके, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दैट r एंड दैट अल्फा. तो r क्या रहता है हमारा? r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. तो रियल पार्ट है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा एंड इट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर दैट इज अ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई. हाउ वी सिंप्लीफाई? इट इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज अ 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस that sine square of theta, and everyone should know that cos square theta plus sin square theta is nothing but a 1. So 1 plus 1 it become a 2. So we write under root of 2 plus 2 cos theta. अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 is a common to both the term. So we take that 2 common, so it become a 2, and here is a 1 plus cos of theta. Now everyone should know that 1 plus cos of theta is nothing but a that 2 as it is, and इसकी वैल्यू क्या रहती है? That is 2 cos square theta by 2. That is 2 cos square theta by 2. So it can be written as 2 into 2 it become 4. 4 cos square theta by 2. अब जब आप इसको निकालेंगे, सॉरी that is not alpha, that is r. So r is equals to, जब आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे, so how you can write that 4 square root of 4 is nothing but a 2, and square root of cos square theta by 2 that is a cos theta by 2. So in this way you can find the value of that r. And similarly what you have to find? You have to find the value of alpha also. So अब अल्फा की तरफ आते हैं हम. अल्फा क्या रहेगा हमारा? अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट. इमेजिनरी पार्ट है हमारा sin थीटा बाय रियल पार्ट है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा. अब थोड़ा हम इस टर्म को करते हैं साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई. सो वी राइट दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, सो आई राइट हियर एज. सो इसको करेंगे हम हाफ एंगल में कन्वर्ट. अब हाफ एंगल में क्यों यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे? बिकॉज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे रिजल्ट में, तो देयर इज अ cos थीटा बाय 2, देयर इज अ cos n थीटा बाय 2. मतलब थीटा जो है आपका वो थीटा बाय 2 में कन्वर्ट हो गया हाफ एंगल में. सो यहाँ पे भी हमें वैसा ही करना है. सो वी राइट हियर दैट इज अ 2 sin थीटा बाय 2 into cos of theta by 2. That sin theta can be written in this way, and that 1 plus cos theta that is the 2 cos square of theta by 2. तो अब आपको ध्यान में आ गया होंगे क्या क्या कैंसिल होता है यहाँ पे. दैट 2 गेट कैंसिल, 1 cos theta by 2 गेट कैंसिल विद दैट. अब यहाँ पे क्या रहा फिर आपका? दैट इज अ tan of theta by 2. ओके, सो दैट इज अ tan of theta by 2. सो दैट अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan of theta by 2. So that is nothing but tan inverse of tan. It become a theta by 2. So in this way we get alpha that is equals to theta by 2, and so we get both the values of r and alpha. अब क्या करेंगे इस इक्वेशन में? हम करेंगे ये दोनों की वैल्यू पुट. यूज अबव वैल्यूज. यूज वैल्यूज ऑफ किसकी वैल्यूज? ऑफ r एंड अल्फा. कहाँ पे पुट करेंगे? इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा?
1 plus cos of theta plus I into sin of theta is equals to R is nothing but, what is your R? R is nothing but 2 into cos of theta by 2 into in bracket cos of अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा इज अ थीटा बाय 2 प्लस आई इंटू साइन ऑफ अल्फा इज अगेन अ थीटा बाय 2. सो इन दिस वे वी पुट दैट वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा देयर. अब आ जाते हैं हम टर्म की तरफ. अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे रेस्ट टू द पावर n, यहाँ पे भी है रेस्ट टू द पावर n, तो हमें दोनों भी टर्म के लिए पावर अप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड, दैट इज अ n. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा रेस्ट टू द पावर n. यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा 2 रेस्ट टू द पावर n cos थीटा बाय 2 रेस्ट टू द पावर n, और यहाँ पे हम लिखेंगे cos थीटा बाय 2 प्लस r इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2 रेस्ट टू द पावर n. ओके, अब हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा रेस्ट टू n. तो यहाँ पे हम डिमॉर्वियस थ्योरम का यूज करेंगे. डिमॉर्वियस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल रहता है इट कम्स इन अ मल्टीपल ऑफ दैट पावर. सो वी राइट cos n थीटा बाय 2 plus I into sin n theta by 2. So we write here that is a 1 plus cos theta plus I sin theta raised to n equals to 2 raised to n cos theta by 2 raised to n, और यहाँ पे क्या होगा cos of n theta by 2 plus I into sin of n थीटा बाय 2. यहाँ पे किसका यूज किया है, बाय डी मॉर्वियस थ्योरम. वी यूज हियर डी मॉर्वियस थ्योरम. अब इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 एंड सिमिलरली वी कैन राइट द सेकंड टर्म रिजल्ट फ्रॉम दिस. यहाँ पे सिंपली साइन का चेंज है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है. अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, बस उतना ही चेंज करना है हमें. सो सिमिलरली वी कैन राइट, how we write, and similarly we write and is 1 plus, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म में, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ x माइनस आई वाई. ये अगर x है तो ये y है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये x के फॉर्म में था और ये y के फॉर्म में था. सो x प्लस आई वाई एंड दैट इज x माइनस आई वाई. ऐसे फॉर्म में आपकी टर्म है. अगर x प्लस आई वाई का ए रिजल्ट है तो x माइनस आई वाई का रिजल्ट कैसे रहेगा, देयर शुड बी ओनली माइनस. सो रिमेंबर दैट थिंग. So we write here 1 plus cos theta minus of I sin theta raised to n equals to 2 raised to n cos theta by 2 raised to n. Here is a cos of n theta by 2 minus of I into sin of n theta by 2. So here is a bracket complete. अब हम क्या करने वाले हैं आगे, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आगे हम क्या करने वाले हैं. हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को करेंगे ऐड. तो वहां पे देखो हमें क्या मिलेगा. सो वी ऐड हियर, ऐड, और वी कैन राइट 2 एंड 3. अगर 2 एंड 3 अगर हमने ऐड किया यहाँ पे तो देखो क्या होगा. सो आई विल राइट ऑन दैट साइड हियर, आई विल कंटिन्यू दैट पार्ट ऑन दिस साइड. So I have written here equation 2 plus 3 and there is a RHS of that 2 and 3. तो अब अगर ध्यान दूंगी इक्वेशन 2 और 3 की तरफ तो दोनों के RHS में that term 2 raised to n cos theta by 2 raised to n is a common. So I have taken already that common. और जो ब्रैकेट की टर्म से I have added that term. So फर्स्ट टर्म की यहाँ पे टर्म है cos n theta by 2 plus I sin n theta by 2 plus सेकंड टर्म cos n theta by 2 minus I sin n theta by 2. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस है, सेम टर्म है. सो बोथ गेट ए कैंसिल और ये दोनों जो टर्म्स है आपकी ये क्या होंगी, ऐड होंगी. सो हाउ वी कैन राइट दैट. सो फाइनली वी कैन राइट 1 प्लस cos थीटा प्लस I sin थीटा रेज टू n प्लस 1 प्लस cos थीटा
minus of I sin theta raised to n is equals to 2 raised to n cos theta by 2 raised to n into 2 cos n theta by 2. ये 2 टाइम्स है तो इनकी एडिशन 2. अब ये 2 एंड दैट, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ 2 रेस टू n है, तो हमें पता है कि 2 रेस टू n इंटू 2 अगर लेंगे तो इस 2 का पावर 1. सो बेस अगर सेम है तो पावर की एडिशन हो जाएंगी 2 रेस टू n प्लस 1. सो डायरेक्टली वी कैन राइट हियर दैट इज इंटू 2 रेस टू द पावर n प्लस 1. और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. सो वी हैव प्रूव दैट रिजल्ट. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये और सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए. सो रिवाइज दैट होल प्रॉब्लम और इसको आपके नोटबुक में लिख लो. Now I have written second problem here. X plus 1 by x, 2 cos theta, y plus 1 by y, 2 cos phi. Then one of the value of x raised to m, y raised to n plus 1 upon x raised to m, y raised to n should be equals to 2 cos of in bracket m theta plus n phi. Second, x raised to m upon y raised to n plus y raised to n upon x raised to m should be equals to 2 cos of m theta minus n phi. X raised to r plus 1 upon x raised to r equals to 2 cos of r theta. That 3 result we have to prove one by one and that is our given data. So from that given data first we find the values of x and y. अब वो कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे देखेंगे one by one. So हमारे पास रिलेशन है x plus 1 by x is equals to 2 cos phi. तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लो आप. So that implies when you take a cross multiplication, so x into x it become a x square plus 1 upon x is equals to 2 cos theta. So that gives x square plus 1 is equals to 2x cos theta. अब आगे क्या करेंगे हम, ये 2x cos theta को LHS पे ट्रांसफर कर देंगे. So it become x square minus 2x cos theta plus 1 equals to 0. अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इट इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. ऐसे फॉर्म में ये इक्वेशन है. तो इसके रूट्स आप लोगों को पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो रूट्स कैसे निकालते हैं, दैट x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये रहते हैं उसके रूट्स. सो यहाँ पे भी उसके साथ इसकी कंपेरिजन करो एंड देन वी फाइंड द रूट्स. तो हमारा इक्वेशंस क्या आया हुआ है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, सो अब देखो रूट्स कैसे निकालेंगे हम. यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस बी. अब अगर माइनस बी है तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 cos थीटा. ओके, इक्वेशन तो x की फॉर्म में है. सो माइनस ऑफ b की वैल्यू हम लिखेंगे माइनस 2 cos थीटा. ओके, लगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ले लेंगे, यहाँ पे पूरी टर्म आएंगी नहीं हमारी. सो वी राइट हियर दैट x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की वैल्यू माइनस 2 cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर. b स्क्वायर इज अ माइनस 2 cos थीटा होल स्क्वायर minus 4 into a into c. a is a 1 into c is also 1 under root of, यहाँ पे क्या होगा 2 into a that is 2 into 1. ऐसे फॉर्म में आ जाएंगे हमारी वैल्यू. अब आ जाते हैं हम इस साइड. So x is equals to what we put here, that minus minus become a plus, so it become a 2 cos theta प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो क्या होगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा दैट इज अ माइनस 2. सो माइनस माइनस बिकम अ प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन 2. ओके, अब यहाँ से 4 निकलता है कॉमन. सो 4 निकलने के बाद वो आ जाएगा बाहर. सो यहाँ से 2 निकल जाएगा आपका और यहाँ पे आपको मिल जाएगा cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, वी कैन राइट cos स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1. और जो यहाँ से रूट 4 बाहर निकला था दैट बिकम अ 2. सो दैट 2 एंड दैट 2 इट बिकम अ
2 here and that is in a denominator. So 2 get cancel. अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे cos square theta minus 1 can be written as minus of 1 minus cos square theta. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, हमने माइनस साइन वहां से कॉमन ले ली है. तो अब हम क्या करेंगे, हम वहां पे इसको लिखेंगे minus of, and that is nothing but 1 minus cos square theta is nothing but a sin square of theta. So minus sin square of theta. So what we get? We get x is equals to, what we get, x is equals to cos theta plus minus under root of minus of sin square of theta. अब सबको पता है कि sin square theta is nothing but a root of sin square theta is nothing but 1. So plus minus sin theta. अब रिमेनिंग क्या है ब्रैकेट में, दैट इज -1 और -1 इज नथिंग बट, व्हाट इज -1 एंड रूट ऑफ -1 इज नथिंग बट r हियर. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा. तो हमें इस तरह से x की वैल्यू मिल गई है, x इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस माइनस i sin थीटा. सिमिलरली हम ऐसे ही इसके लिए वैल्यूज निकालेंगे. वी कैन फाइंड द सिमिलर वैल्यूज फॉर y आल्सो. सो वी टेक सिमिलरली वी कैन राइट डायरेक्टली फॉर y. तो सिंपली चेंज क्या है, x की जगह यहाँ पे y है और थीटा की जगह क्या है, cos phi है. बाकी एज इट इज ए फॉर्मेट. सो वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू cos ऑफ phi प्लस माइनस i sin phi. अब दो वैल्यूज है x और y की, दैट इज प्लस cos थीटा प्लस i sin थीटा एज वेल एज cos थीटा माइनस i sin थीटा. सो सिंपली फॉर आवर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन कंसीडर ओनली वन रूट. यहाँ पे आप कोई भी रूट कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव. सो हम एक ही वैल्यू यहाँ पे लेंगे x की, दैट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा. सिमिलरली y की वैल्यू cos phi प्लस i sin phi. यू कैन ऑल्सो यूज cos थीटा माइनस i sin थीटा. आंसर उससे भी आएगा और इस पहले रूट से भी आएगा. सो वन बाय वन विल सी ऑन दैट साइड. अब हमें कंसीडर करनी है पहली टर्म. सो हम पहले रिजल्ट की तरफ हम आते हैं. हमारे पास क्या है यहाँ पे, व्हाट वी हैव हियर, x रेज़ टू m इंटू y रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन x रेज़ टू m इंटू y रेज़ टू n. अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे इस टर्म को. तो कैसे लिख सकते हैं हम, x रेज़ टू m y रेज़ टू n प्लस ये टर्म न्यूमरेटर में चली जाएंगी, x रेज़ टू माइनस m y रेज़ टू माइनस n. वी राइट इन दिस वे x रेज़ टू माइनस m y रेज़ टू माइनस n. और अब वन बाय वन हम यहाँ पे वैल्यूज करेंगे इसकी पुट. तो दैट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x इज अ cos थीटा प्लस i sin थीटा बट हैविंग अ पावर m. सिमिलरली y की वैल्यू cos ऑफ phi प्लस i sin phi रेज़ टू द पावर n प्लस, अब ये टर्म नीचे लिखेंगे अगेन cos थीटा प्लस i sin थीटा बट यहाँ पे पावर है माइनस m. उसके बाद cos ऑफ phi प्लस i sin phi रेज़ टू द पावर माइनस n. So in this way we write all that values of x and y and also apply the powers, and now we will continue on that side. So on that side I have written that term as it is here, and now we put one by one to each terms we apply here De Morbius theorem. क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, De Morbius theorem. अब जब हम De Morbius theorem अप्लाई करेंगे तो पावर जो है वो आ जाएगा मल्टीपल में एंगल के. सो यहाँ पे हम लिखेंगे cos m थीटा प्लस i sin m थीटा. ओके, उसके बाद सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे हम, cos ऑफ n phi प्लस i sin n phi. देन यहाँ पे माइनस m है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos ऑफ माइनस m थीटा प्लस i इंटू साइन ऑफ माइनस m थीटा. देन फोर्थ टर्म है cos ऑफ माइनस n इंटू phi प्लस i इंटू साइन ऑफ माइनस n इंटू phi. ओके, so in this way we write all the powers in a multiple of angle.
अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय डी मॉर्बियस थ्योरम। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, इट इज इन द फॉर्म कॉस ऑफ माइनस एम थीटा। हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा। ये दोनों भी हमेशा बातें ध्यान रखना। सो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। तो यही हमें यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा हमारे रिजल्ट, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये तो टर्म एज इट इज रहेंगी, कॉस एम थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ एम थीटा, सेकेंड एज इट इज कॉस ऑफ एन फाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ एन फाई। उसके बाद आगे की टर्म क्या होंगी हमारी, यस देयर इज अ प्लस साइन इन बिटवीन दैट, देयर इज अ प्लस साइन। ये दो टर्म्स के बाद हमारे पास क्या है, देयर इज अ प्लस साइन, सो दैट प्लस एंड दैट इज अगेन अ प्लस। अब यहाँ पे ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एम थीटा, कॉस ऑफ एम थीटा माइनस आई इंटू साइन ऑफ एम थीटा। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपका कॉस ऑफ एन फाई माइनस ऑफ आई इंटू साइन ऑफ एन फाई। ओके, सो इन दिस वे वी राइट दैट बोथ दी टर्म्स हियर वन बाय वन। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या रहता है जब हम डी मॉर्बियस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो कॉस ऑफ थीटा वन, कॉस ऑफ, अगर ऐसे फॉर्म में आपकी टर्म है एज कॉस थीटा वन प्लस आई इंटू साइन थीटा वन, देन इंटू मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। उसके साथ सपोज थर्ड भी टर्म है कॉस थीटा थ्री प्लस आई साइन थीटा थ्री, फोर्थ टर्म भी रही तो भी चलता। तो सबका क्या रहता है, अगर ऐसे फॉर्म में रहा, प्रोडक्ट में रहे हैं ये तीनों टर्म्स, तो इसका रिजल्ट रहता है दैट शुड बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ, उनके एंगल की एडिशन होती है, इस कॉस ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री। अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म रहती कॉस ऑफ थीटा फोर प्लस आई साइन थीटा फोर, तो यहाँ पे प्लस थीटा फोर भी आ जाता। सो प्लस आई इंटू साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ऐसा रहता है उसका रिजल्ट। सो रिमेंबर दैट इज वन ऑफ दी पार्ट ऑफ डी मॉर्बियस थ्योरम। हमें डी मॉर्बियस थ्योरम सिंपली एप्लीकेशन के लिए है, हमें उसको डिराइव नहीं करना है। सो रिमेंबर दैट रिजल्ट कि अगर ऐसे फॉर्म में आपकी टर्म है सो यू कैन राइट इन दिस वे। अब अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है। अब ये अगर दोनों टर्म प्रोडक्ट में है, इट इज अगेन इन द फॉर्म ऑफ cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इंटू cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। सिंपली थीटा वन थीटा टू की जगह अनदर एंगल है, थीटा वन की जगह एम थीटा है और थीटा टू की जगह एन फाई है। सो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे हमारे, वी कैन राइट दैट बाय एडिंग दिस, वी कैन राइट हियर cos ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट। प्लस उसके साथ आगे के जो दो टर्म्स है उनका भी ऐसे लिखेंगे हम, दैट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे क्या होगा एम थीटा, यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एन फाई, क्या हो जाएगा आपका माइनस एन फाई हो जाएगा वो। सो इन दिस वे वी राइट दैट बोथ द रिजल्ट्स। थोड़ा ध्यान से इस टर्म की तरफ देखो, ये तो रिजल्ट हमारा ठीक है, कॉस एम थीटा प्लस एन फाई प्लस आई इंटू साइन ऑफ, दोनों भी एंगल प्लस में है तो साइन एम थीटा प्लस एन फाई। उसके बाद दैट कॉस एम थीटा दैट कॉस एन फाई बोथ आर पॉजिटिव, सो कॉस ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे इस टर्म की तरफ और इस टर्म की तरफ, तो दोनों भी निगेटिव है। ओके, दोनों भी निगेटिव है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे हम यहाँ से, यहाँ प्लस ही रहेगा बट यहाँ पे ये माइनस है, सो दैट इज अ माइनस एम थीटा और ये भी माइनस है तो दैट इज अ माइनस एन फाई। अब हमें पता है कि माइनस माइनस, यहाँ से माइनस हम बाहर निकाल लेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में, साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज अ माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस साइन आपकी बाहर निकल जाएंगी तो ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा।
So that minus comes on that side. How you can write that? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कैसे लिखोगे आप यहाँ पे. That is sin of minus m theta minus n phi. That should be written as sin of minus of, क्या हो जाएगा, माइनस n कॉमन निकलने के बाद m theta plus n phi. Okay, and that is equals to minus sin m theta plus n phi. ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. सो अब ये साइन आ जाएंगी यहाँ पे. सो दैट कैन बी रिटन एज cos ऑफ m थीटा प्लस n फाई प्लस i इंटू साइन ऑफ m थीटा प्लस n फाई. उसके बाद प्लस cos ऑफ m थीटा प्लस n फाई. जो एंगल रहेगा अगर निगेटिव रहा तो यहाँ पे आपका निगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. बट देयर इज अ निगेटिव सो देयर इज अ माइनस ऑफ दैट. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इन प्लस आई इंटू, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा एज दैट माइनस कम्स हियर. सो माइनस ऑफ, हियर इज अ माइनस ऑफ आई इंटू साइन ऑफ एम थीटा प्लस एन फाई. ओके, अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे दैट इज अ प्लस एंड दैट इज अ माइनस, सो बोथ गेट अ कैंसल. और यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे that is equals to, ये 2 टाइम्स है so that is 2 into cos of m theta plus n phi. That is equals to 2 into cos of m theta plus n phi. शायद ये स्टेप आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, so I will continue on that side. So that should be equals to, क्या हो जाएगा यहाँ पे x raised to the power m y raised to n plus x raised to minus m y raised to minus n. that should be equals to, ये दोनों टर्म की एडिशन हो जाएंगी. that is equals to 2 into cos of m theta plus n phi. so in this way we get that first result. okay, so in this way we get the first result. अब second result जो है वो आप लोग, that is for your homework, you can solve it by using that. और एक third result मैं आप लोगों को बता देती हूँ. Now that second and third result I have written here, but that you have to solve it as your homework. मैं simply आपको बता देती हूँ कि ये टर्म को कैसे सिंप्लीफाई करना है. that is x raised to m y raised to, ये न्यूमरेटर में चले जाए, y raised to minus n plus y raised to m x raised to, सॉरी यहाँ पे x raised to n होगा, y raised to m x raised to minus n. एक बार लगे तो मैं चेक कर देती हूँ. ये यहाँ पे है y raised to n एंड यहाँ पे है x raised to m. तो ये हो जाएगा x raised to m y raised to minus n प्लस y raised to, यहाँ पे क्या हो जाएगा y raised to n एंड x raised to minus m. तो ऐसे x और y दोनों की वैल्यू है आपके पास, नो डाउट. और उसके लिए आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. यू हैव टू अप्लाई दैट पावर रिस्पेक्ट टू टर्म्स एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई बाय यूजिंग अ डी मॉर्बियस थ्योरम एंड योर आंसर शुड बी in this form. Similarly अब यहाँ पे थर्ड रिजल्ट की तरफ आप आओगे. अगेन x raised to the power r प्लस, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा x raised to minus r. अब एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ऑब्वियस है x की वैल्यू पुट करने के बाद दोनों के लिए यहाँ पे साइन टर्म जो है वो प्लस आएंगे आपकी फर्स्ट टर्म के लिए, यहाँ पे साइन की टर्म माइनस आएंगी. सो साइन की टर्म कैंसिल होने के बाद यू गेट 2 cos ऑफ r थीटा. ये बहुत ही इजी रिजल्ट है, आपको इजीली मिल जाएगा. सो दैट बोथ रिजल्ट यू हैव टू सॉल्व एज योर homework. okay, and now we continue with the third problem. Now we comes on the third problem of that complex number. So we write that LHS and from that we prove that RHS. So how we write that is equals to 1 plus sin alpha plus I cos alpha upon 1 plus sin alpha माइनस आई कॉस अल्फा. अब थोड़े से इसमें स्टेप्स जो है कुछ ध्यान रखो एंड यू कैन इजीली सॉल्व दैट. सिंपली हमें क्या करना है, पावर है यहाँ पे रेस्ट टू द पावर है. सिंपली हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज ही रखनी है 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा. और यहाँ पे जो आपका 1 है यू कैन कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. सो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा. कैसे लिखा हमने, 1 को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा
प्लस आई कॉस अल्फा। अब और एक यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना है हमको, तो वो चेंजेस मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा बराबर है, सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस अगेन बिकम अ प्लस एंड यू गेट द सेम। बट अब यहाँ पे इसको माइनस रखा और इस माइनस को हमने कन्वर्ट कर दिया आई स्क्वायर के फॉर्म में। हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि आई स्क्वायर इज नथिंग बट अ -1, सो दैट -1 इज रिप्लेस्ड बाय आई स्क्वायर। So I square cos square alpha minus that cos square alpha can be written in this form. Okay. So we write that replace with that term. और ठीक है, यहाँ पे हम एक स्टेप as it is रख देते हैं, नीचे के स्टेप में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे. So that can be written as sin square of alpha minus of I square cos square of alpha plus sin alpha plus I cos alpha upon denominator में 1 plus sin alpha minus I cos alpha having the power n. अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक टर्म यहाँ पे आपको एडजस्ट करनी है, दैट इज अ माइनस. कौन सी टर्म एडजस्ट करनी है, रिमेंबर दैट इज माइनस I sin alpha cos alpha and plus I sin alpha cos alpha. You have to add that term as well as subtract that term. So ये नोट्स यहाँ पे आप ध्यान में रखना कि you have to add and subtract that term. So how we add and subtract that term, you have to write here that is equals to, as it is यहाँ पे हम term लिख लेंगे 1 plus sin alpha minus I cos alpha. अब देखो कैसे एडजस्ट करेंगे हम ये टर्म, that is equals to, पहले तो sin square alpha as it is लिख लो. ओके, उसके बाद वहां से माइनस टर्म आप उठा लो, माइनस ऑफ आई साइन अल्फा कॉस अल्फा. अब उसके साथ साइन की ही टर्म ले लो, प्लस साइन अल्फा. ओके, अब इसको दे दो एक ब्रैकेट. अब रिमेनिंग टर्म क्या है हमारे पास, अब प्लस की टर्म आगे ले लो, तो दैट इज आई साइन अल्फा कॉस अल्फा. उसके बाद है माइनस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा. उसके बाद रिमेनिंग टर्म प्लस आई कॉस अल्फा. ओके, and that is a whole bracket having the power raised to n. What we have add here, हमने यहाँ पे क्या किया है, we add and subtract. कौन सी टर्म हमने ऐड की और कौन सी टर्म सब्सट्रैक्ट की है हमने, I sin अल्फा cos अल्फा. ये नोट लगे तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, you have to note that step. What you have to do, you have to add and subtract the I sin alpha cos alpha. So we subtract here and we add here, so there is no change, your steps remain as it is, that there shouldn't be any change, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली. अब देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो पहले टर्म से क्या कॉमन निकलता है, हर एक टर्म से साइन अल्फा यू गेट अ कॉमन. यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आई कॉस अल्फा है, यहाँ पे भी आई कॉस अल्फा है और यहाँ पे भी आई कॉस अल्फा है. So you take the last term, you take I cos alpha common, and from the first term you take a sin alpha common. तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, I can write that you take a sin alpha common. sin alpha common निकालने के बाद यहाँ पे क्या होगा, sin alpha. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस I cos alpha और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा. उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आई कॉस अल्फा आपको कॉमन निकालना है. आई कॉस अल्फा निकालने के बाद यहाँ पे होगा आपका साइन अल्फा माइनस ऑफ आई कॉस अल्फा एंड +1 बिकॉज हमने क्या लिया है, हर एक टर्म से आई कॉस अल्फा हियर इज ऑल्सो आई कॉस अल्फा. डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 1 plus sin alpha minus I cos alpha. In denominator there is a 1 plus sin alpha minus of I cos alpha. Okay. अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म, ये जो दोनों ब्रैकेट है सेम है, ये कॉमन निकाल लेंगे. So we write that is a sin alpha minus I cos alpha +1 into remaining टर्म है आपकी sin alpha plus I cos alpha. Okay, and that whole power, and in denominator there is a
यहाँ पे क्या रहेगा आपका 1 प्लस साइन अल्फा माइनस आई कॉस अल्फा। अब अगर थोड़ा सा ध्यान देखोगे, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज नथिंग बट वन एंड दी सेम, दोनों टर्म सेम है। यहाँ पे साइन अल्फा, यहाँ पे +1, यहाँ पे माइनस, सो बोथ गेट अ कैंसल, हैविंग द पावर रेस्ट टू द पावर n। इसको भी यहाँ पे रेस्ट टू पावर n कर दो हर एक टर्म में। अगर कहीं पे आपका रह गया होगा मेरी तरफ से लिखना, सो रिमेम्बर दैट। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका दैट इज अ साइन ऑफ अल्फा प्लस आई इंटू कॉस ऑफ अल्फा रेस्ट टू n। ओके, अब यहाँ पे आपका जो एंगल है दैट इज π/2 माइनस ऐसे फॉर्म में है। सो साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट कॉस ऑफ π/2 माइनस अल्फा प्लस आई इंटू साइन ऑफ π/2 माइनस अल्फा। ओके, एंड दैट रेस्ट टू द पावर n ऐसे लिखेंगे। सो दैट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ n π/2 माइनस n अल्फा प्लस आई इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल को मल्टीपल में ले लिया, n/2 माइनस n अल्फा। हाउ वी कैन मेक दैट, ये चेंजेस कैसे कर दिए हमने, साइन को लिखा cos π/2 माइनस अल्फा के फॉर्म में, cos को लिखा sin π/2 माइनस अल्फा के फॉर्म में। ये ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट है। उसके बाद ये पावर था, तो पावर आ गया आपका मल्टीपल ऑफ एंगल, तो मल्टीपल में यहाँ पे n इंटू हो जाएगा, सो n π/2 माइनस n अल्फा प्लस आई इंटू साइन ऑफ n π/2 माइनस n अल्फा। यहाँ पे हमने यूज किया यूजिंग अ डी मॉर्वियस थ्योरम, यूजिंग अ डी मॉर्वियस थ्योरम। सो इन दिस वे जो हमारा रिजल्ट था, फाइनल रिजल्ट, वी हैव प्रूव्ड दैट रिजल्ट। सो रिमेंबर द स्टेप, यहाँ पे पहले हमने 1 को इस फॉर्म में लिखा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में। फिर उसके बाद हमने कॉस स्क्वायर अल्फा को इस फॉर्म में लिखा इन दैट टर्म। उसके बाद ये जो टर्म है आई साइन अल्फा कॉस अल्फा की, एक बार यहाँ पे सब्सट्रैक्ट की, एक बार ऐड की, सो देयर इज नो चेंज इन दैट। उसके बाद पहले तीनों टर्म से हमने साइन अल्फा कॉमन लिया, और लास्ट 3 टर्म से जो कॉस की टर्म थी वहां से आई कॉस अल्फा लिया, फिर सिंप्लीफाई किया, ब्रैकेट कैंसिल हो गई, रिमेनिंग साइन अल्फा प्लस आई कॉस अल्फा। सो वी राइट इन टर्म्स ऑफ π/2 माइनस अल्फा, and then we apply the De Morbius theorem. So hope you understand that problem also. Again it is important. अब यहीं पे हम अपना थर्ड लेक्चर स्टॉप करते हैं, and we will continue in a next lecture. So thank you students. और जो होमवर्क आप लोगों को दिया है, so you have to solve it.